नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? 2 दिन का शायद गैप आ गया था, तो हम गैप दूर कर देंगे। देखो, अब हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि भारत के भूगोल में भी अपलोड वीडियो में भी एवरेज 15 से 20 हजार व्यू का मतलब ये हुआ कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले। ये लाइव होता तो इससे डबल हो जाते। अपलोड वीडियो पे व्यू का मतलब वो बच्चा पढ़ ही रहा है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप पढ़ रहे हो और हमारे भारत का भूगोल में सेपरेट सही तरीके से करा रहा हूं। बस समय लग सकता है लेकिन आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो हमने क्या पढ़ा? उत्तर का मैदान पढ़ा, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा, तट रेखाएं पढ़ी, द्वीप पढ़े। यानी कितना हो गया? 1 2 3 और द्वीप पढ़े। और ये मरुस्थल हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मरुस्थल नहीं हम पढ़े आ रहे। अब हम पढ़ेंगे ये ये देखो कैसी आकृति है, धनुष की तरह, और नाम है हिमालय। आप कहो तो मैं इस हिमालय को ऐसे बना दूं, यो हनी सिंह यो ओज, ठीक है। और इसका नाम है नॉर्थ माउंटेन रीजन। रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैं, टावरों का दूसरी जगह पर जाऊं। उत्तर का हिमालय मैदान, उत्तर का हिमालय मैदान। इधर लास्ट एक नदी है बच्चों, सिंधु। सिंधु नदी से लेके ये हिमालय, और इधर एक नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहां तक फैला हुआ है मेरे बच्चे। लंबाई अगर मैं पूरी बात कर दूं टावरों, तो 2400 किलोमीटर है, लगभग 2500 2400, कई जगह 2500 भी आता है, 2400। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो चौड़ाई कश्मीर में ई साइड में तो ज्यादा है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है टावरों। कितनी? 400 किलोमीटर तक है, यानी आधो राजस्थान। और अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है इसकी कम, लगभग 150 किलोमीटर। ये प्रारंभिक बातें हैं बच्चों। टोटल अगर मैं बात करूं तो 22 देशांतरा के अंदर पूरा हिमालय है। ये मैं प्रारंभिक बातें कर रहा हूं, बच्चों वाली बातें जो सबको आती है। और बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। एवरेज चोटी की ऊंचाई यहां 6000 मीटर है भाई साहब। यानी माउंट एवरेस्ट में तो सही ऊंची है, नहीं आप गुरु शिखर तो सही ऊंची है। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर ऊंची टोटल 94 चोटियां हैं, जगह मुंह 92 तो एक लो हिमालय ले बैठे है। इतनी टोटल अगर क्षेत्रफल देखा तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। 5 लाख यानी बहुत रुपया है, इतना तो वर्ग किलोमीटर है। ये जो पर्वत है ये नया है, जैसे अरावली पुराना है, नवीन वलित पर्वतमाला है। ये नवीन नया होने की वजह से आज भी ये वर्दी कर है। पुरानी बुढ़िया तो वर्दी करके थम गया, जैसे अरावली थम गई, ये आज भी बढ़ रहा है। मोड़दार पर्वत है, यंग फोर्डेड माउंटेन। इसको बनाने में दबाव शक्तियां था, समांतर भुज को गतियां हैं, उनका अधिक हाथ था। इसीलिए इसमें भूकंप आज भी आते हैं, क्योंकि आज भी इसका निर्माण हो रहा है, अभी भी ये बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत बताते हैं इतने सालों में इतना बढ़ता है। अनेक काल में समुद्रांग निक्षिप्त परतदार चट्टानें मिलती है बहुत। ढाल तिब्बत की ओर तो है नत्रोदर, और भारत की ओर है उनतोदर। मुख्य श्रेणी हिमालय श्रेणी के नाम ही जानी जाए, बाकी इनकी कई श्रेणियां वह आपा पढ़ांगा। और इनमें ही उत्तर पश्चिमी भाग में कर्राकोरम, कैलाश, लद्दाख, जस पर वह नाम सुने वह आपा पढ़ांगा। और इनने नागा है, पटकोई है, मणिपुर है, बेचोटियां हैं। अब हिमालय जो है टोटल ए तो है प्रारंभिक बातें बच्चों, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यानी हिमालय पर्वत है, इधर सिंधु नदी के लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक है। टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है, 22 देशांतरा में है। और इधर चौड़ाई ज्यादा है इसकी, इधर चौड़ाई इसकी कम है। ये तो मेरे बच्चे मैंने छोटी छोटी बातें बताई है, लेकिन हिमालय टावरों यहाँ है, ऐया ऐया ऐया। ओके करे गुरु जी, लिख रहा चले यही है। 4 श्रेणियां में पर्वत चले हिमालय में। वो पहली उत्तर, फिर उसके दक्षिण में, फिर उसके दक्षिण में, फिर यानी 4 भागा में बांट सका हिमालय ने।
सबसे उत्तर में जो है, उत्तर में हिमालय, हिमालय के ऊपर आगे चाइना, चाइना पहले आगे तिब्बत है। ई खातर ऊपरले हिमालय को नाम है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। सौ पुराणों ओये। फिर भी दक्षिण में आओगे मैन हिमालय, मैन अठू शुरू है, इन तो छोड़ दो तो पहली को बनेड़ो है। यहां मानो का 3 है, यहां मान लो एक बार, मान लियो अर्थर के जागो जी मानना है, मान लो ओ है मैन दूसरो, जो मैन हिमालय जकन आपा बोला नहीं, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, जिसका नाम हिमालय से है, वो हिमालय ये है, वो है मैन। ठीक है, मैन के जस्ट दक्षिण में अब 3 बचे हैं, एक और बचे, एक और बचे। लास्ट जो है नहीं, वो है लास्ट ही लास्ट बार लो जकन भाई ये बोले या शिवालिक बोले, वो तो लास्ट शिवालिक है, तो वो बीच में आ गयो। भी चारा न मानिया, तीना न मानो तो तिब्बती हिमालय पहली बनेडो है। बाद में 3 तीना में वो बीच में है, बीच में होने के कारण ये बीच आरे को नाम किया लघु या मध्य हिमालय। इसका नाम है लघु या मध्य, यानी वो तो लास्ट ही लास्ट है बार लो। बिया देखे तो भी हिमालय, हिमालय नीचलो अपर लो जो बागे बिन बार लो करती हो, वो मैन है, मैन वो है तो वो बार लो ही बेको, बाहर वाला मैन, ट्रांस हिमालय, फिर तीनों हिमालय के नाम है। अब मैन हिमालय शुरू हो गया, बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां सब इसी में है, महान हिमालय, ये है महान हिमालय। महान हिमालय तीनों के बीच में है तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय, और लास्ट का नाम है बाह्य या शिवालिक। चारों नाम ध्यान रखियो, उसमें ऊपर तिब्बती हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर बाह्य हिमालय। और भारत के अंदर लगभग 11 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित अब नया बनिया जम्मू कश्मीर, नहीं तो आता ही कुछ। ठीक है, अब एक अपन टावर उठाना पड़ेगा, और उठा के अपन चक्के थारे दिमाग का मां गालती हूं। तो पहली पोत आप उठाऊंगा कौन सो, ट्रांस। चलो उठाओ भाई ट्रांस, लो गुरु जी ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय। समझाया नहीं आएगा तो भी मैं समझाऊंगा, तुमको बार बार समझाऊंगा। ये यूरेशियन प्लेट का एक भाग था। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं वो ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। नॉर्मल आप तैयारी कर रहे हो उसमें काम आ जाए, बाकी आप किसी की एग्जाम की तैयारी दे देना से। तिब्बत क्षेत्र में होने का तिब्बती हिमालय बोलते हैं, या टेथिस हिमालय की भी इसे संज्ञा दी गई है। इसका निर्माण जो है वो हिमालय से भी पहले हुआ था, यानी वो गुरुजी पहली जामेडो है, बड्डो है वो, बड़ो बेटो। मुख्य रूप से अगर मैं देखूं तो ये एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है, और हिमालय के उत्तर में है, ये भारत में थोड़ा बहुत क्षेत्र जम्मू कश्मीर में। लंबाई लगभग 965 है, इसकी लंबाई नहीं पूछेंगे आप, सिर्फ हिमालय की याद रखना। ठीक है सर, चौधरी उतरेगी, हाँ ठीक है। कौन सी चट्टाने, अवसादी चट्टाने, ये भी नहीं याद रहेगा, तो कौन याद रहे। एक नदी है सिंधु, एक नदी है सतलज, नाम सुने रहे, हाँ सर क्यों, कौन सुन रहे दोनों, और एक टाबरो ब्रह्मपुत्र भी है। तीनों नाम सुन रहे, तीनों सुन रहे। तीनों नदियां यहीं से जन्म देती है। ये नदियां पूर्वानुवर्ती नदियों में आती है, बाद में पढ़ेंगे पूर्वानुवर्ती नदियां। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र पूछ लेते हैं, तीनों नदियों का उद्गम किस हिमालय से है। तो ये तीनों नदियां ऊपर से निकलती है, आपको पता है ब्रह्मपुत्र चाइना के उधर से आती है, तो सब उधर कौन सा पर्वत है, तिब्बत याद है। सिंधु उधर जाता है, वो भी थोड़ा सा सतलज में कंफ्यूज आप हो सकते हो बस। अब ये जो हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसके जस्ट नीचे कौन सा हिमालय सर, इसके नीचे तो मैन हिमालय है, कौन सा, वृहद हिमालय। इसके बीच के क्षेत्र को, जो बीच में है, इसे सच्चर जोन कहा जाता है, सच्चर जोन। सर वो पूछे, बिल्कुल यही पूछे, हाई लेवल के एग्जामों में यही पूछते हैं कि तिब्बत हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सा जोन है, महान हिमालय और मध्य के बीच में कौन सा है, मध्य और शिवालिक के बीच में कौन सा है, जिसे हिंज लाइन द्वारा अलग किया जाता है, हिंज लाइन। सर ये तो दोनों काम बिल्कुल है। ये ट्रांस हिमालय टावरों 3 श्रेणियां है, इस साइड में बनाऊं मैं तीनों श्रेणियां, क्योंकि तीनों श्रेणियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आ श्रेणी 3, ठीक है, ना 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 ना, 3 को भी 4 लेकिन इनमें 3 आओ, ठीक है। कौन सी 3 श्रेणियां, प्रश्न देखो के पूछे,
ऊपर की श्रेणी है बिंगो नाम है टावरो कर्राकोरम। ये कौन सी श्रेणी है? कर्राकोरम श्रेणी। किसमें है? तिब्बत हिमालय के अंदर आती है। फिर उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, ठीक है। उसके बाद में है जोस्कर, और उसके बाद एक श्रेणी और भी आती है जो इसमें तो नहीं है, जिसका नाम है पीर पंजाल। अंगो टावरो करम पूछेड़ो है, और मैं भी टेम रट्टा मारियो काली जीप। काली जीप रखे गाड़ी थार दिन में बुलडरा थार वो गाणो ने काली जीप, यानी कर्राकोरम लद्दाख जोस्कर पीर, इनका क्रम पूछा जा चुका है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। कर्राकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल, इसमें कौन सी तीन श्रेणी आती है? कर्राकोरम, लद्दाख और जोस्कर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्राकोरम श्रेणी। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। कौन सा? कर्राकोरम। कै पहली पोता नहीं, सर पहली पोता तो सौ पहली पोतो ये। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। किसको? कर्राकोरम श्रेणी को। ऐसा प्रश्न ज्यादा पूछी जाए, कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ की श्रेणी को? कर्राकोरम श्रेणी को। एक चोटी है गोडविन ऑस्टिन, या जिसे कहते हैं K2। गोडविन ऑस्ट्रीन या K2, ये जो चोटी कै कर्राकोरम पूछेड़ो है, K2 चोटी किस श्रेणी में है? 8611 मीटर। ये कश्मीर में है, और एग्जाम में पूछा जाता है भारत की सबसे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे, भारत में पहले पोत कै कर्राकोरम श्रेणी कै K2 गोडविन ऑस्टिन 8000, वो आया 8848, आया 8611, लेकिन इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसलिए भारत की है कागजों में। भारत की सबसे ऊंची चोटी ये मान सकते हैं, लेकिन भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, वो बाद में आएगी। दोनों चीजों को समझना, भारत की ऊंची चोटी भारत में स्थित भारत की, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। और इसी में एक घाटी है नुब्रा घाटी, जिसमें एक ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। नाम सुना होगा सियाचिन का, सबने सुन रखा होगा। बहुत बड़ा ग्लेशियर है, हमारे फौजी यहां रहते हैं। 76 किलोमीटर में फैला हुआ है ये ग्लेशियर। वो किस श्रेणी में? इसी में भयंकर ठंडे टापरो, बहुत दोनों काम है। इन अलावा बियाफो बोल्टर है, हिस्पर है, वो भी है। तो सबसे पहले श्रेणी तिब्बती हिमालय। तिब्बती हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कर्राकोरम श्रेणी। कर्राकोरम उच्च एशिया की रीढ़ बोलते हैं। इसमें एक चोटी है गोडविन ऑस्टिन K2 गोडविन थे, रफ में सागे बना भी इसको, ठीक है। और इसी में सियाचिन ग्लेशियर है। दूसरा है लद्दाख जोस्कर, यह लेह के उत्तर में है, कर्राकोरम के दक्षिण में है, और इसी के पूर्वी भाग में, लद्दाख के इधर पूर्वी भाग में हिंदू धर्म का पवित्र स्थान जो है कैलाश पर्वत, जो तिब्बत चीन के अंदर है, वो यहीं पर स्थित है। गईडा हो गए, मैं भी कौन गईडो टापरो, यहीं पर है वो कैलाश पर्वत। विश्व की सबसे बड़ी खड़ी डाल इया चोटी राकापोसी, इया चोटी कौन सी? राकापोसी इंगमाई है, सब खड़ी डाल की चोटी बताओ विश्व की, ठीक है। इसी श्रेणी में आती है, किसमें? लद्दाख में। अक्साई चीन भी इसी के अंदर है, सियाचिन इसमें, अक्साई चीन। चीन का कब्जा हो गया 1962 में, वो अक्साई चीन यही था। लड़मरियो आपने सागे ले गए। अगला जोस्कर श्रेणी, लद्दाख के दक्षिण में है जोस्कर श्रेणी। महान हिमालय के उत्तर में है ये, फिर महान हिमालय शुरू हो जाता है यहां से। लद्दाख श्रेणी एवं जोस्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी को गार्ज है, यानी लद्दाख और जोस्कर के बीच में नदी काट दो सिंधु, सिंधु नदी को गार्ज है। सर इसका प्रश्न बिल्कुल हाई लेवल फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जामों में ऐसे आते हैं। ये चोटी जो है लद्दाख जोस्कर, ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर है। और इसी में एक पर्वत है नंगा पर्वत। सर नंगो क्या है? नंगो यह है कि इंजिन कोई कोस लेगी, ठीक है। बाकी से पर्वत बाकी सब ने, ये बख्तरबंद है, ये नंगा है, वो कहावत एक सुनी होगी। नंगा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। माणा, नीतू, लिपुलेख, ये दर्रा भी है, दर्रा हम अलग से पढ़ेंगे। और लगभग आज की जोस्कर है वो उत्तराखंड के अंदर आ जाती है। अच्छा जी, पीर पंजाल हम बाद में देखेंगे। ए तीनों टावरों थारे याद होनी चाहिए।
तीनों टावरों थारे याद होने ही चाहिए। चाहिए तो मतलब मेरे को चाहिए तो चाहिए। चलो सर रिपीट मारो, कौन मारू? इतो के दो रहेगा, रिपीट मारो। सबसे पहले तिब्बती हिमालय, ट्रांस हिमालय, 3 नदियां हैं, सिंधु सतलज ऊपर के ऊपर बहे, और इनके बीच में यानी अब शुरू होगा महान हिमालय। महान हिमालय या मुख्य हिमालय, ये जो है सच्चर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। ग्रेटर हिमालय यही है, और इतो महान है कि इतो ऊंचो है कि बर्फ ही बर्फ जमेड़ी रहे, जदी इन हिमाद्री भी कह इसका एनी टाइम बर्फ से ढका रहता है। ये नॉर्मल कोई झाड़ी झूड़ी थोड़ी बहुत उगे कोई गर्मी में। महान या आंतरिक हिमालय की भी संज्ञा इसे दी गई है। देखो वो जोन लिख लेना फर्स्ट एड की तैयारी करने वाला, ठीक है। ये हिमालय की सर्वोच्च और सबसे ऊंची श्रेणी आई है, मैन हो ये इंगो मैन आंतरिक भाग है जो ग्रेनाइट नीसर अच्छी चट्टाना पाई जाओगी भाई, इसमें हिमालय पाई जाएगी। कांतरी चट्टाना का भी कुछ मिले। औसत ऊंचाई भी बहुत है 6100 मीटर, राजस्थान की तो ऊंची चोटी 2700-2200 है बस, और लंबाई पूरी है 2400-2500, क्योंकि मैन हिमालय ये यहां से शुरू होता है नंगा पर्वत से, वही जो अभी जिक्र करिए आप, नंगा पर्वत से ये शुरू होता है इधर, ठीक है। और कहां तक जाता है? नामचा बरवा तक जाता है, नामचा बरवा, नंगा से लेके नामचा बरवा पर्वत तक जाता है ये। नांगा से नामचा, सिंधु नदी का गार्ज जो है वो अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ते, यानी सिंधु नदी का गार्ज जो लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक भी कैस का कोई जरूरी कौन का। और इंगो मेन जो को भाग है बीच लो वो नेपाल में है, यानी मुख्य रूपों नेपाल के अंदर ये टावरो नेपाल, ठीक है। संसार की सब ऊंची चोटियां अठी है, और इनमें एक ऊंची चोटी है जो कि फेमस है, थाने याद रखनी पड़ेगी, बिंगो नाम है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट नाम ही एवरेस्ट है, 8848 मीटर सागर माथा। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है, वो तो थारे याद रखना पड़ेगा माउंट एवरेस्ट। एक चोटी है कंचनजंगा, कंचनजंगा कट पड़े, याद रखियो टाबरो, सिक्किम में पड़े। कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में है। कितनी है? 8611। कंचनजंगा, सॉरी अरे कर रखो मैं 8611। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में 8598 है, मैं कौन सी बता दी, 8598। विश्व की तीसरी ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। फिर एक पर्वत है मकालू, जो नेपाल के अंदर है, कभी नहीं पूछा गया। धौलागिरी वो भी नेपाल में है, कभी नहीं पूछा गया, आपको पूछ सकते हैं तो हाई लेवल में पूछ ले क्या पता। नंगा पर्वत भारत में 8124 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है, नंदा देवी। और नामचा बरवा ये तिब्बत के अंदर है। सर कौन सी याद रखनी, माउंट एवरेस्ट या सागर माथा तो याद रखनी है, मतलब भूलनी ही को नहीं है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में स्थित है, ये खातिर याद रखनी। तिब्बती भाषा में जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है तिब्बती भाषा में बोले चोमोलुंगमा, लुंगेमा, तिब्बती भाषा में इसका नाम है। वैसे इसे सागर माथा भी कहा जाता है, सागर को माथो। और इसी श्रेणी के मध्य भागों गंगा यमुना नदियां निकलेगी, कठे महान हिमालय से निकलती है। इसमें कुछ दर्रे हैं, जैसे कश्मीर में है बुर्जिल दर्रा। सर दर्रा दर्रा मैं अलग कराऊंगा क्योंकि नॉर्मल एग्जाम में दर्रों का ही क्वेश्चन आता है। लद्दाख में जोजिला दर्रा, हिमाचल में बारालाचा दर्रा। अब एक बार सिर्फ नाम ध्यान में रख लो, थांगपा दर्रा, लेकिन दर्रा अलग से पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब जो को मेन हिमालय है वृहद हिमालय, फिर बीच में कौन सा होगा? मध्य हिमालय या मेन मुख्य हिमालय वृहद हिमालय, फिर बीच लो आओगे। इंगे बीच में कौन सी जगह बिन बोले मैन सेंट्रल थर्ड, कौन सी डटिया मैन सेंट्रल थर्ड। वृहद हिमालय दोबारा देखो पूरा, देखो सच्चर जोन
वाइब्रेशन कर दूं टावरों में थे बिना, मतलब परेशान हो जाओगा। ओ करियो एक मिनट। चलो, वो सच्चर जोन, ये सेंटर जोन, इन चित्र के रूप में थे बना के छोड़ दियो टावरों तो फायदो बहुत मिलेगा। क्योंकि चित्र रूप में कोई चीज बना देनी भी फिर देखनी पड़े, पढ़नी कौन पड़े, और नहीं था पढ़ना पड़े। अब शुरू है को लघु हिमालय, या फिर जिसे बोलते हैं मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय दोनों उसके, लेकिन एक बार पढ़ लो। महान हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक के उत्तर में 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई है। ऊंचाई छोड़ो लगभग 3700 है, क्योंकि कम होती जाएगी। पीर पंजाल श्रेणी जो है इसकी पश्चिमी है, पीर पंजाल। काली जी बताए नहीं, पीर पंजाल तो याद रखियो। 3000 लगभग पीर पंजाल जो है 3494 मीटर है पीर पंजाल। और बनिहाल दो दर्रा है, पीर पंजाल और बनिहाल किस श्रेणी में, बाकी दर्रे उसमें है, वो लघु मध्य के। बनिहाल दर्रा ही जम्मू कश्मीर जाइए, वो दर्रों में बाद में पड़ेंगे, ठीक है। इंगे दक्षिण पूर्व में बिन्ने, बिन्ने धौलाधर श्रेणी है जो शिमला के अंदर धौलाधर, वो भी इसी के अंदर है। कुछ बे मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी, अरे सर नानी खेत, ए नाम लेता ही तो हनीमून की याद आ था ने। रानी खेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, शिमला, ऐसे स्थान अठी है। इंग माई है जदी जाइजे, अभी ऊपर ले तो जाइजे को नहीं, अंग बीच बीच में बसेड़ा है। मध्य और फिर होती है शिवालिक, इसके नीचे कौन सी श्रेणी है, शिवालिक। अंग बीच में है मेन सीमांतरा, मेन बाउंड्री मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद कौन सी श्रेणी आ जाएगी, शिवालिक या बाह्य हिमालय। इनमें थोड़ा बहुत कोणदारी वन, थोड़ा बहुत वन पाई जाएगा, छोटे छोटे घास का मैदान है। कुछ जगह है मर्ग, मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये नाम सुने हो? उत्तराखंड में द्वार, दून, ऐठी है, देहरादून वगैरह। और मध्य और महान हिमालय बीच दो खुली घाटियां पाई जाती है। पश्चिम में तो है कश्मीर घाटी, फिर पीर पंजाल, हिमाद्री पर्वत। पूर्व में काठमांडू घाटी है, नेपाल देश स्थित है जिसमें अंदर घाटी है, बीच में है दोनों आगे कांगड़ा कुल्लू हिमाचल के अंदर ए बीच में आगे दोनों आगे। अब लास्ट है शिवालिक हिमालय, ये सबसे बाहरी और नवीनतम भाग है। नवीनतम ये भाई, ये नयो है, पुराना ऊपरी ऊपर है और नयो अपने के नीचे। पुराना कौन सा है तिब्बत, नया कौन सा है पंजाब साइड में, ज्यादातर पंजाब पोतवार बेसिन, इंग बाद में थान में पढ़ाई उत्तर का मैदान भाबर तराई वगैरह। और हिमाचल प्रदेश में इनकी चौड़ाई, हिमाचल प्रदेश पंजाब में चौड़ाई लगभग 50 से किलोमीटर है, इनकी कोई ज्यादा होनी। अरुणाचल प्रदेश में तो और कम हो जाए, लगभग 15 किलोमीटर बस। ऊंचाई भी ज्यादा को 900 1200। वृहद सीमांत दरार जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है, वो वृहद सीमांत दरार जो ग्रेट बाउंड्री, वो इसको अलग कर देती है। अंग बीच में भी घाटियां हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में घाटियां हैं, जिसे दून और द्वार कहा जाता है। पश्चिम मध्य दून, इधर द्वार, जैसे हरिद्वार, देहरादून। ये हिमालय आज एक पार्ट कंप्लीट हुए, कम से कम 2 या 3 वीडियो बनेंगी इसकी। मैंने कोशिश की है सही तरीके से समझाने की, अब भी नहीं आया तो फिर रमानी, कोशिश करो दोबारा देखो इस वीडियो को, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करो कि सर समझ में आया, बढ़िया आया, मजा आया। ओके, थैंक यू।